की भविष्यवाणी भी मैंने आपकी योगी आदित्यनाथ जी की कर दी थी कि ये जो है मुख्यमंत्री रहेंगे 2030 तक, ये यूपी के मुख्यमंत्री रहेंगे। अगर आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ की कहानी सिर्फ एक चुनाव जीतने वाले नेता की कहानी है, तो शायद आप इस कहानी का सबसे रहस्यमयी हिस्सा मिस कर रहे हैं। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि एक सन्यासी मुख्यमंत्री कैसे बना, असली सवाल ये है कि क्या उसके सत्ता तक पहुंचने की आहट सालों पहले ही किसी भविष्यवाणी में छिपी हुई थी। सोचिए, एक तरफ पहाड़ों में जन्मा साधारण बच्चा, दूसरी तरफ गोरखनाथ मठ की रहस्यमयी परंपरा, और फिर अचानक वही चेहरा भारत के सबसे बड़े राज्य की सत्ता के केंद्र में बैठा दिखाई देता है। यह सफर सामान्य नहीं लगता, और यहीं से दिमाग में एक खौफनाक सवाल उठता है, क्या यह सब सिर्फ मेहनत, राजनीति और समय का खेल था, या किसी अदृश्य शक्ति ने पहले से इसकी दिशा तय कर दी थी। आज के इस वीडियो में हम किसी अंधविश्वास को सच साबित करने नहीं जा रहे, बल्कि उन संकेतों, लोक मान्यताओं, नाथ परंपरा की गहराई और योगी आदित्यनाथ के जीवन के उन मोड़ों को जोड़कर देखेंगे जिनके कारण लोग उन्हें सन्यासी शासक वाली भविष्यवाणी से जोड़ते हैं। लेकिन वीडियो के अंत तक आते आते एक सवाल आपके अंदर और तेज हो जाएगा। अगर भविष्यवाणी का एक हिस्सा सच होता दिखाई दे रहा है, तो क्या उसका सबसे बड़ा अध्याय अभी बाकी है? क्योंकि योगी की कहानी में सत्ता से ज्यादा रहस्य है, राजनीति से ज्यादा संकेत है, और भगवा वस्त्रों के पीछे एक ऐसी यात्रा छिपी है जिसे समझे बिना आप इस भविष्यवाणी का असली मतलब कभी नहीं पकड़ पाएंगे। फटाफट कमेंट करके बताओ कि आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हो। हमें भी जानना है कि हमारी आवाजों से इस देश के किन किन कोनों तक पहुंच रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अंडमान से अरुणाचल तक, हर आवाज एक ऊर्जा है, और हम सब मिलकर बना रहे हैं सनातन की लहर। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई ये तो सीधा अन्याय है। इतना दमदार और जन जागरण वाला कंटेंट हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं। सब्सक्राइब करो अभी, ताकि अगली बार सनातन की हर गर्जना आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ये सिर्फ एक बटन नहीं है, ये दुनिया को दिखाने का तरीका है कि सनातन अभी जीवित है और जाग रहा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। क्या योगी आदित्यनाथ को लेकर सालों पहले कोई ऐसी खौफनाक भविष्यवाणी हुई थी जो आज एक एक करके सच होती दिखाई दे रही है? क्या एक सन्यासी का सत्ता के सबसे बड़े केंद्रों तक पहुंचना सिर्फ राजनीति का खेल था, या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक संकेत छिपा हुआ था? क्या नाथ संप्रदाय की वह प्राचीन शक्ति, 84 सिद्धों की कृपा और 9 नाथों का आशीर्वाद सच में योगी आदित्यनाथ के जीवन के हर बड़े मोड़ पर उनके साथ रहा है? सोचिए, एक साधारण पहाड़ी परिवार में जन्म लेने वाला बालक, जिसने युवावस्था में घर बार छोड़ दिया, जिसने भगवा वस्त्र धारण किए, जिसने तपस्या, संयम और संन्यास का रास्ता चुना, वही व्यक्ति आगे चलकर भारत के सबसे बड़े राज्य की सत्ता संभालता है। क्या यह सिर्फ संयोग है या किसी बड़ी योजना का हिस्सा? कहा जाता है कि उनकी कुंडली में मुख्यमंत्री बनने का योग तक साफ दिखाई नहीं देता था। फिर ऐसा क्या हुआ कि योगी आदित्यनाथ एक बार नहीं, दो बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? क्या सच में उनके पीछे नाथ परंपरा की कोई अदृश्य शक्ति काम करती है? क्या भविष्य में योगी आदित्यनाथ भारत की राजनीति में और भी बड़ा किरदार निभाने वाले हैं? और सबसे बड़ा सवाल, वह भविष्यवाणी आखिर थी क्या, जिसे आज लोग योगी आदित्यनाथ के जीवन से जोड़कर देख रहे हैं? देश की राजनीति में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनका नाम आते ही लोगों के मन में एक अलग छवि बन जाती है। योगी आदित्यनाथ उन्हीं चेहरों में से एक हैं। भगवा वस्त्र, शांत चेहरा, संयमित भाषा, लेकिन फैसले इतने सख्त कि विरोधी भी उन्हें नजरअंदाज नहीं कर पाते। वह सिर्फ एक मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखे जाते, बल्कि एक ऐसे सन्यासी शासक के रूप में देखे जाते हैं जिसकी पहचान निडरता, अनुशासन और कठोर निर्णयों से बनी है। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य को संभालना आसान काम नहीं था। ये वही प्रदेश है जिसे कभी अपराध, माफिया, जातीय समीकरणों और राजनीतिक दबावों की नजर से देखा जाता था। कई इलाकों में बाहुबलियों का डर था, अपराधियों का प्रभाव था, और आम जनता के मन में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल थे। लेकिन 2017 में जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो उनकी छवि धीरे धीरे एक ऐसे नेता की बनी जो दबाव में झुकता नहीं और कठिन फैसले लेने से पीछे नहीं हटता। फिर 2022 में लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी ने इस छवि को और मजबूत कर दिया। यही वजह है कि उनके समर्थक उन्हें सिर्फ राजनेता नहीं मानते। वे कहते हैं कि यह कहानी एक साधारण पॉलिटिशियन की नहीं, बल्कि एक ऐसे सन्यासी की है जिसने मठ से निकलकर सत्ता तक का सफर तय किया और फिर सत्ता में बैठकर अपने तरीके से शासन की परिभाषा बदलने की कोशिश की। कभी उत्तराखंड की शांत पहाड़ियों में एक साधारण परिवार में जन्मा एक बालक आगे चलकर भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र बन जाएगा। ये उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा था। 5 जून 1972 को पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में जन्मे इस बालक का नाम रखा गया अजय सिंह बिष्ट। पहाड़ों का सादा जीवन, परिवार के संस्कार
प्रकृति के बीच पला बढ़ा बचपन और भीतर कहीं धर्म व समाज को लेकर एक अलग तरह की जिज्ञासा, यही उनकी शुरुआती पहचान थी। अजय सिंह बिष्ट पढ़ाई में भी रुचि रखते थे। उन्होंने मैथमेटिक्स जैसे विषय में शिक्षा ली, जो बताता है कि उनका स्वभाव केवल भावनात्मक नहीं बल्कि अनुशासित और तार्किक भी था। लेकिन उनके भीतर सिर्फ पढ़ाई या सामान्य जीवन की चाह नहीं थी। धीरे धीरे उनका झुकाव धार्मिक परंपराओं, समाज सेवा और राष्ट्र से जुड़े विषयों की ओर बढ़ने लगा। इसी दौर में देश में राम मंदिर आंदोलन की लहर उठ रही थी। ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, करोड़ों लोगों की आस्था, पहचान और सांस्कृतिक चेतना से जुड़ा हुआ विषय बन चुका था। कहा जाता है कि इसी वातावरण ने अजय सिंह बिष्ट के मन पर गहरा प्रभाव डाला। फिर उनके जीवन ने ऐसा मोड़ लिया जहां से उनकी पुरानी पहचान पीछे छूटने लगी। उनका आकर्षण गोरखनाथ पीठ की ओर बढ़ा। वही गोरखनाथ पीठ जो नाथ परंपरा की सबसे महत्वपूर्ण धरोहरों में मानी जाती है। और यहीं से अजय सिंह बिष्ट का जीवन एक साधारण युवक से एक सन्यासी और फिर योगी आदित्यनाथ बनने की दिशा में आगे बढ़ने लगा। कहा जाता है कि किसी व्यक्ति के जीवन में गुरु का प्रवेश सिर्फ मार्गदर्शन नहीं लाता, वह उसकी पूरी नियति बदल देता है। अजय सिंह बिष्ट के जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब उनका जुड़ाव गोरखनाथ पीठ से हुआ तो यह सिर्फ एक मठ से जुड़ना नहीं था, बल्कि एक ऐसी परंपरा में प्रवेश था जिसकी जड़ें साधना, संयम, तपस्या और गुरु कृपा से जुड़ी मानी जाती हैं। गोरखनाथ पीठनाथ संप्रदाय की सबसे प्रमुख पीठों में गिनी जाती है। यहाँ गुरु को केवल शिक्षक नहीं माना जाता, बल्कि वह साधक के जीवन की दिशा तय करने वाला आधार होता है। इसी परंपरा में अजय सिंह बिष्ट को महंत अवैधनाथ का सानिध्य मिला। महंत अवैधनाथ ने उन्हें केवल आध्यात्मिक शिक्षा ही नहीं दी, बल्कि धर्म, समाज और सार्वजनिक जीवन की जिम्मेदारी का भी रास्ता दिखाया। यहीं से अजय सिंह बिष्ट की पुरानी पहचान धीरे धीरे पीछे छूटने लगी। संन्यास, दीक्षा और गुरु आशीर्वाद के बाद वे योगी आदित्यनाथ के रूप में पहचाने जाने लगे। ये नाम केवल एक नया नाम नहीं था, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत थी। अब उनके सामने दो रास्ते अलग अलग नहीं थे, धर्म और समाज। गोरखनाथ पीठ की परंपरा ने उन्हें सिखाया कि सन्यास केवल संसार से दूर जाना नहीं, बल्कि समाज के बीच रहकर भी धर्म और कर्तव्य निभाना है। यही वह मोड़ था जहां एक साधक की यात्रा धीरे धीरे सार्वजनिक जीवन की ओर बढ़ने लगी। और शायद यहीं से उस कहानी की नींव पड़ी जिसे आज लोग भविष्यवाणी, नाथ परंपरा और योगी आदित्यनाथ की नियति से जोड़कर देखते हैं। नाथ परंपरा को केवल एक धार्मिक परंपरा मान लेना शायद उसकी गहराई को कम करके देखना होगा। इस परंपरा में साधना है, हठ योग है, ब्रह्मचर्य है, गुरु शिष्य की अखंड धारा है और भगवान शिव को आदियोगी के रूप में मानने की परंपरा है। नाथ संप्रदाय से जुड़े साधक मानते हैं कि असली शक्ति बाहर नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर छिपी होती है। उसे जगाने के लिए तपस्या, संयम और कठोर अनुशासन की जरूरत होती है। कहा जाता है कि नाथ परंपरा में गुरु गोरखनाथ का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस परंपरा को जन जन तक पहुंचाया और योग, साधना तथा आत्मबल को जीवन का आधार बताया। इसी परंपरा में 84 सिद्धों और 9 नाथों की चर्चा लोक मान्यताओं में बार बार सुनने को मिलती है। भक्तों की मान्यता है कि ये सिद्ध केवल साधारण संत नहीं थे, बल्कि ऐसी आध्यात्मिक शक्ति के प्रतीक थे जिन्होंने अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत कर लिया था। नाथ परंपरा से जुड़े लोग मानते हैं कि जो साधक ब्रह्मचर्य, संयम, तपस्या और गुरु आज्ञा का पालन करता है, उसके भीतर निर्णय लेने की असाधारण क्षमता पैदा होती है। वह डर से ऊपर उठने लगता है, मोह से दूर होने लगता है और अपने कर्तव्य को सबसे आगे रखता है। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ के समर्थक उनकी निडरता और सख्त फैसलों को केवल राजनीतिक व्यक्तित्व से नहीं जोड़ते। वे कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ उसी नाथ परंपरा के साधक हैं जहां सत्ता का अर्थ सुख नहीं बल्कि जिम्मेदारी माना जाता है। और शायद यही वह रहस्य है जिसे लोग उनकी शक्ति का असली आधार कहते हैं। सवाल ये नहीं है कि योगी आदित्यनाथ राजनीति में आए, सवाल ये है कि एक सन्यासी ने राजनीति में आकर वह जगह कैसे बना ली जहां बड़े बड़े अनुभवी नेता भी पहुंचने के लिए संघर्ष करते हैं। गोरखनाथ पीठ से निकले योगी आदित्यनाथ ने जब सार्वजनिक जीवन में कदम रखा तो उनके पास पारंपरिक राजनीति वाली चमक दमक नहीं थी। उनके पास था अनुशासन, स्पष्ट विचार, धार्मिक पहचान और जनता से सीधा जुड़ाव। 1998 में बेहद कम उम्र में योगी आदित्यनाथ पहली बार गोरखपुर से लोकसभा सांसद चुने गए। ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, बल्कि एक ऐसे सफर की शुरुआत थी जिसने आगे चलकर उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में उनकी अलग पहचान बना दी। गोरखपुर में उनकी पकड़ लगातार मजबूत होती गई। लोग उन्हें केवल नेता नहीं बल्कि मठ से जुड़े ऐसे प्रतिनिधि के रूप में देखने लगे जो जनता के बीच रहता है और सीधे बात करता है। इसके बाद उन्होंने लगातार कई बार गोरखपुर से चुनाव जीता। हर जीत के साथ उनकी छवि और प्रभाव बढ़ता गया। धर्म और राजनीति का यह मेल उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाता था। वे मंच पर नेता की तरह दिखते थे, लेकिन पहचान एक सन्यासी की बनी रही।
फिर 2017 में वह क्षण आया जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा राजनीतिक मोड़ था और 2022 में जब वे दोबारा सत्ता में लौटे तो समर्थकों ने इसे केवल राजनीतिक सफलता नहीं माना। कई लोग इसे उस भविष्यवाणी से जोड़कर देखने लगे जिसमें एक सन्यासी शासक के उदय की बात कही जाती है। अब आते हैं उस भविष्यवाणी पर जिसने योगी आदित्यनाथ को लेकर लोगों की जिज्ञासा और भी बढ़ा दी। कहा जाता है कि कुछ प्राचीन भविष्यवाणियों में एक ऐसे समय का जिक्र मिलता है जब भारत की राजनीति में एक सन्यासी, एक तपस्वी और एक कठोर निर्णय लेने वाला व्यक्ति बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वह व्यक्ति साधारण सत्ता का लोभी नहीं होगा, बल्कि धर्म, अनुशासन और कठोर फैसलों के रास्ते पर चलने वाला होगा। हालांकि इन भविष्यवाणियों की अलग अलग व्याख्याएं की जाती हैं और कहीं भी यह साफ साफ नहीं कहा जा सकता कि उनमें योगी आदित्यनाथ का नाम लिया गया था। लेकिन योगी समर्थक इन संकेतों को उनके जीवन से जोड़कर देखते हैं। उनके अनुसार जब भविष्यवाणी में सन्यासी शासक, संकट के समय मजबूत नेतृत्व और धर्म से जुड़े व्यक्ति की बात आती है तो लोगों का ध्यान स्वाभाविक रूप से योगी आदित्यनाथ की ओर चला जाता है। कुछ मान्यताओं में यह भी कहा जाता है कि जब देश और समाज बड़े बदलावों के दौर से गुजरेंगे, जब राजनीति में अस्थिरता, संघर्ष और कठोर निर्णयों की जरूरत बढ़ेगी, तब एक ऐसा नेतृत्व सामने आएगा जो सामान्य राजनेताओं से अलग होगा। उसके जीवन में तपस्या होगी, संयम होगा और सत्ता में बैठकर भी वह सन्यासी की पहचान नहीं छोड़ेगा। अब योगी आदित्यनाथ को देखिए। एक तरफ वे गोरखनाथ पीठ के महंत हैं, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य के मुख्यमंत्री। एक तरफ उनका जीवन भगवा, सन्यास और नाथ परंपरा से जुड़ा है, दूसरी तरफ उनकी छवि सख्त कानून व्यवस्था और निडर फैसलों से बनी है। यही कारण है कि लोग सवाल पूछते हैं, क्या यह सिर्फ संयोग है या सच में किसी पुरानी भविष्यवाणी के संकेत आज योगी आदित्यनाथ के जीवन में दिखाई दे रहे हैं? जो लोग इस भविष्यवाणी को योगी आदित्यनाथ से जोड़ते हैं वे कुछ संकेतों की ओर इशारा करते हैं। पहला संकेत, एक सन्यासी का सत्ता के केंद्र तक पहुंचना। भारत की राजनीति में नेता तो बहुत हुए, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसने युवावस्था में घर बार छोड़कर सन्यास का मार्ग चुना, वही आगे चलकर देश के सबसे बड़े राज्य की कमान संभाले। यह अपने आप में असाधारण घटना मानी जाती है। दूसरा संकेत, एक बार नहीं बल्कि 2 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना। 2017 में मुख्यमंत्री बनना योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक जीवन का बड़ा मोड़ था, लेकिन 2022 में दोबारा सत्ता में वापसी ने उनके समर्थकों के विश्वास को और मजबूत कर दिया। उन्हें लगा कि यह सिर्फ राजनीतिक सफलता नहीं बल्कि किसी बड़े संकेत की निरंतरता है। तीसरा संकेत, उनकी सख्त प्रशासनिक छवि। योगी आदित्यनाथ को लेकर लोगों के मन में एक ऐसे नेता की तस्वीर बनी जो दबाव में झुकता नहीं और कानून व्यवस्था को लेकर कठोर फैसले लेने से पीछे नहीं हटता। चौथा संकेत, उनका नाथ परंपरा से गहरा जुड़ाव। गोरखनाथ पीठ, गुरु परंपरा, ब्रह्मचर्य, संयम और सन्यास, ये सभी बातें उस सन्यासी शासक वाली धारणा को और मजबूत करती हैं। और पांचवा संकेत, राष्ट्रीय राजनीति में उनकी संभावित बड़ी भूमिका को लेकर लगातार होती चर्चा। अब यह संयोग है, समय का खेल है या किसी बड़ी योजना का हिस्सा? यह सवाल आज भी लोगों के कभी मन में बना हुआ है। आज योगी आदित्यनाथ सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं हैं, बल्कि भारतीय राजनीति के उन चेहरों में से एक हैं जिनके भविष्य को लेकर लगातार चर्चा होती रहती है। कुछ लोग उन्हें आने वाले समय की राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा चेहरा मानते हैं, तो कुछ लोग इसे सिर्फ समर्थकों की भावना और राजनीतिक चर्चा बताते हैं। लेकिन इतना तय है कि एक सन्यासी का इतना बड़ा राजनीतिक प्रभाव अपने आप में असाधारण है। गोरखनाथ पीठ के महंत, नाथ परंपरा के साधक, भगवा वस्त्रों में रहने वाले एक संयमी व्यक्ति जब देश के सबसे बड़े राज्य की सत्ता संभालते हैं तो सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या यह केवल मेहनत, राजनीति और जनता के समर्थन का परिणाम है या इसके पीछे वे आध्यात्मिक संकेत भी हैं जिनकी चर्चा वर्षों से लोक मान्यताओं और भविष्यवाणियों में होती रही है? भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है या उसका सबसे बड़ा अध्याय अभी बाकी है? यह कहना आसान नहीं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की यात्रा ने लोगों को सोचने पर जरूर मजबूर कर दिया है। एक साधारण बालक से सन्यासी, सन्यासी से सांसद और सांसद से मुख्यमंत्री बनने तक की यह कहानी अपने आप में रहस्य, संघर्ष और शक्ति से भरी हुई है। अब सवाल आपके लिए है, आपको क्या लगता है? क्या योगी आदित्यनाथ को लेकर कही गई भविष्यवाणियां सच में पूरी हो रही हैं? क्या आने वाले समय में वे भारत की राजनीति में और भी बड़ी भूमिका निभाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमयी विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।